हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को सुबह की राधे राधे। और आज है राखी का दिन। तो त्योहार कोई भी आता है तो अलग ही उत्साह होता है मन में और बहुत अच्छा लगने लगता है वो दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं तिथि अनुसार कोई भी त्योहार का दिन विशेष ही होता है। लेकिन मेरे लिए आज का दिन काफ़ी उदास वाला दिन था। वो कैसे, वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो सुबह उठ गए हैं, सबसे पहले चाय पी लिया साथ में बैठकर, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने थे मुझे। त्योहारों की एक खास बात तो यह है कि जब भी कोई त्योहार होते हैं तो काम वाली दीदियां हमेशा गायब हो जाती हैं और त्योहार के दिन हमें ही सबसे ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो वही बात हुई कि त्योहार तो सभी के लिए है। तो आज किसी के घर में भी काम वाली दीदी लोग नहीं आई हुई हैं और खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह एक कप चाय पी ली है, जिससे कि बहुत सुकून मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। और अब लगने वाली हूँ अपने काम पर। तो सबसे पहले हल्की फुल्की डस्टिंग का काम करूँगी और उसके बाद करूँगी घर की अच्छे से साफ़ सफाई। आज त्योहार का दिन है तो घर की साफ़ सफाई तो ज़रूरी ही है। लेकिन हाँ, आज मैं अपनी राखी का त्योहार नहीं मनाने वाली हूँ, क्योंकि ना ही मेरी बेटी आई हुई है बेटे को राखी बांधने के लिए और ना ही मेरे कोई भाई आने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर पर आ गया है अचानक से सूतक। मेरे मायके परिवार में दूर की एक दादी का देहांत हो गया है। उसके कारण मायके में किसी भी तरह की राखी का त्योहार आज नहीं मनाया जाएगा। तो मेरे जो भी लोकल में भैया रहते हैं, हर साल जो आते हैं, वो इस साल नहीं आएंगे। तो बस काफ़ी सूना सूना सा लग रहा था घर में। लेकिन लोकल शहर में ही हमारी बड़ी ननंद रहती हैं और हर साल हम उनके यहाँ राखी का त्यौहार मनाने जाते ही हैं। तो उन्होंने इस बार हमें लंच पे इनवाइट किया है, क्योंकि राखी का मुहूर्त दिन में बहुत अच्छा माना जा रहा था। तो दिन में राखी का त्यौहार भी हो जाएगा और उनके घर पर लंच भी हो जाएगा। लेकिन त्योहार का दिन है तो अपने घर का किचन सूना नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बनना ज़रूरी भी है। और अगर अपने भाइयों को हम राखी नहीं बांध पा रहे हैं, लेकिन घर में पूजा पाठ तो होगी ही। और अगर जिसके भाई नहीं होते हैं तो ईश्वर ही हैं सबके भाई। तो हमें ईश्वर को भी राखी पहनानी ज़रूरी होती है। मैंने कुछ दिन पहले ही बहुत सारी भगवान जी के लिए रेशम की राखियाँ और अपने भाइयों के लिए अलग अलग तरह तरह की राखियाँ लेकर आ गई थी। लेकिन कुछ चीज़ें अचानक हो जाती हैं जीवन में, तो पता ही नहीं चलता। तो हमें इन सब बातों से उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो जग भाई ईश्वर ही होते हैं। तो बस आज कान्हा जी को ही मैं राखी बांध लूँगी, क्योंकि आज का दिन खाली नहीं जाना चाहिए। तो घर की सभी कमरों की बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर ली है। झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया और सीढ़ियों की भी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। और तीज त्योहार पर तो विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तीज त्योहार की जो तिथि होती है वह कहीं ना कहीं विशेष होती है। और उन तिथियों पर अपने घर की साफ सफाई हो, चाहे घर की पूजा पाठ हो, चाहे किचन में कुछ न कुछ अन्न का बनना बहुत ज़रूरी माना जाता है। हमारे घर पर तो ये सारे नियम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। तो बस साफ सफाई का सिलसिला जैसे ही ख़त्म हो जाए, उसके बाद जल्दी से मैं नहा लूँगी और किचन में थोड़ा बहुत भोग का खाना बना दूँगी कान्हा जी के लिए। और उसके बाद हमारा लंच तो हमें ननंद जी के यहाँ जाकर करना है। दोस्तों, घर के सारे काम फटाफट ख़त्म किए और नहा धोकर मैंने टमाटर की चटनी और पूड़ी का भोग भगवान जी के लिए बना दिया है। और सभी देवी देवताओं के लिए ये रेशम की राखियाँ आती हैं, वो भी लेकर आ गई हूँ और सभी को पहना दूंगी। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि सबसे पहले ईश्वर ही है जो हमारी रक्षा करते हैं। हेलो दोस्तों, रेडी हो गए हैं राखी में जाने के लिए। तो ननद के यहाँ जा रहे हैं आज रक्षाबंधन के लिए। तो
तो चलिए मिलते हैं और एंजॉय करते हैं राखी के त्यौहार को। दोस्तों रेडी हो गई हूँ। काफ़ी तेज़ धूप है, आज काफ़ी गर्मी है शहर में, देखकर आपको समझ में आ ही रहा होगा। और बस हम निकल गए हैं ननंद जी के यहाँ। वहाँ जाकर किस तरह का एंजॉय हम करेंगे वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आज किसी को राखी नहीं बांध पाऊँगी, इस बात का दुख तो है ही, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं तो उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। तो ननंद जी के घर आ गए हैं। उन्होंने पूरी तैयारियां करके रखी थी रक्षाबंधन की। साथ ही एक दिन पहले ही पतिदेव का बर्थडे था, तो उन्होंने केक बना कर रखा था। तो सबसे पहले हमने केक काटने की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद रक्षाबंधन मनाने की। तो उनके हाथ का केक पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी केक बनाती है। उनके जैसा केक कोई भी नहीं बना पाता। और बात करें खाने की, तो खाने में भी वो इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कि वो कोई भी खाना बनाए तो ऐसे लगता है बिल्कुल जादू हो गया है। बहुत ज़्यादा टेस्ट है उनके हाथों में। उसके बाद राखी की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने भैया को अपने राखी बांधी। साथ ही जो ननंद हमारी बाहर रहती हैं उनकी राखी भी आ गई थी, तो उन्हें वीडियो कॉल पर लिया और उनकी राखी भी बड़ी ननंद ने ही बांधी थी। साथ ही मुझे भी बहुत सुंदर भाभी वाली राखी जो आती है ना, लुम्बा, वो मुझे ननंद जी ने बांधी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत अच्छी लगती है मुझे भी ये राखी बंधवाना। आज हमारी ननंद जी ही सभी की बहन बन गई थी, यानी कि चाचा ससुर हों चाहे उनके ससुर जी हों, सभी को उन्होंने राखी बांधी। फिर मायके के परिवार के सभी भाई बहनों का वीडियो कॉल पर बातचीत हुई और फिर बारी आ गई खाना खाने की। तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी कि खाने में आज क्या बना है। मेरे लिए कुछ अलग अलग सब्जियां ननंद जी ने बनाई थी, यानी कि बिना लहसुन प्याज की, और बाकी सब के लिए थी कॉमन। तो आज बनी है सेवई की बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखने वाली सेवई की खीर, साथ ही पनीर की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, करौंदे की चटनी, और बनी है मेथी की पूड़ियाँ, कुछ सादी पूड़ियाँ। तो इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड था आज, मज़ा ही आ गया और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सबसे पहले घर के जेंट्स लोगों ने खाना खा लिया और उसके बाद चाची जी, ननंद जी और मैं एक साथ बैठ गए खाने के लिए। खाना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। मैंने पहले भी बताया है कि ननंद जी बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है। सबने खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा बैठकर खूब सारी बातें की। आज का तो हमारा दिन ही बन गया। बहुत ही अच्छा लगा उनके घर जाकर। दोस्तों, तो ननंद जी के यहाँ से राखी का त्यौहार मनाकर आ गए हैं। तो मेरे मायके में तो आज त्यौहार नहीं था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा था। मेरे कोई भाई भी नहीं आ पाए, लेकिन होता है कभी कभी त्यौहार में दुख की चीज़ें आ जाती हैं तो हम त्यौहार नहीं मना पाते। लेकिन सारी समय को देख के ही समझौता करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ननंद लोकल में रहती है तो उनके घर गए, बहुत अच्छा उन्होंने खाना खिलाया। सबने मिलकर खाना खाया, 1-2 घंटे बैठे, यहाँ वहाँ की बातें करी और फिर घर आ गए हैं। अब घर आके घर की रूटीन शुरू हो जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।